महविश को इस बात से रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए इतना काफी है कि जैन आज उसके साथ है। लेकिन वो ये बात नहीं समझ रही है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। और जैन को सारी हकीकत उसकी मालूम है, लेकिन अब वो उसके साथ ऐसा हश्र करेगा कि अब ये लड़की याद रखेगी कि उसने क्या किया है। मतलब ये है कि एक चीज को हासिल करने के लिए उसने अपने सारे रिश्ते खो डाले, अपने सारे रिश्तों को अपने से दूर कर दिया, लेकिन उसने कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। और वो कहती है कि मैंने बहुत ही अच्छे से इस काम किया है। मतलब ये है कि डंके की चोट पे वो ये बात का इकरार करती है कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने जो किया बहुत बेहतरीन था और उसको ऐसा ही करना चाहिए था। लेकिन जी जैन अब इसको बताएगा कि इसने क्या करना और क्या नहीं करना, क्योंकि जिस तरीके से ये लड़की सारे लोगों को एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश कर रही है ना, अब ये बात मदीहा भी देख रही है और वो जैन को कहती है, जिस पर जैन साफ साफ कहता है कि इस लड़की को आप इस घर में लेके आई थी तो इसलिए आपको ही इस लड़की को भुगतना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि मुझे बार बार इस चीज को लेके बात ना की जाए कि आखिर मसला क्या है। तो आप इस लड़की को खुद ही भुगतिएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सारे घर वाले मेरे खिलाफ क्यों आखिर हो चुके हैं। मैंने इन लोगों का बिगाड़ा ही क्या है जो ये तरह तरह की बातें करके आपको मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर जैन कहता है कि मुझे तुमसे कोई गिला नहीं और तुम बिल्कुल भी परेशान न हो। लेकिन जी जैन के दिल में ये बैठ चुका है कि अब मानूर के एक एक आंसू का हिसाब वो लेगा और बताएगा कि आखिर इस लड़की ने कितनी घटिया हरकत की है, कैसे कोई किसी के साथ इतना घिनौना काम कर सकता है। मैं दूसरी तरफ मदीहा काफी परेशान और तंग आ चुकी है, क्योंकि बार बार जैन को कह रही है कि मुझे तो इस लड़की की समझ नहीं आ रही कि आखिर इतनी घटिया कैसे हो सकती है। अरे भाई मैंने तो जो सोचा था ना वो उससे बिल्कुल बरक्स निकली है। मुझे अगर पता होता कि इस लड़की की ये सारी हरकतें हैं तो मैं कभी भी इस लड़की को माफ ना करती और यहाँ पे आने ना देती। मुझे क्या पता था कि ये गुल खिलाएगी। देखेंगे जी दूसरी तरफ दिलावर काफी ज्यादा हैरान और परेशान है और कहता है कि मुझे जैन के इस रवैये की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पल में तोला और पल में माशा है। मतलब ये है कि इसकी हरकतें ऐसे बदलती जाती हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। इन सब चीजों के पीछे क्या गहरा राज छुपा है, इन चीजों की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि मुझे खुद आप लोगों की समझ नहीं आ रही। अगर मेरी जिंदगी थोड़ी सुकून से आई है तो आप लोगों को किस किस्म के वसवसे सता रहे हैं। आखिर चाहती क्या है आप मुनीजा आंटी, मुझे आप ये बता दीजिए। आज तक तो आपने मुझे सुकून लेने नहीं दिया और आज मेरी खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ रही है। मतलब ये है कि किसी को भी जैन की इतनी मोहब्बत जो उसको दिखाई दे रही है रास नहीं आ रही। मुनीसा कहती है कि देखो दिलावर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सदमे में, मानूर के सदमे में ये जैन पागल हो चुका है, उसका दिमाग बिल्कुल मऊफ हो चुका है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर दिलावर कहता है कि मानूर बहुत जल्द मिल जाएगी, उसकी परेशानी से मैं भी परेशान हूँ। लेकिन हो सकता है कि इन सब चीजों के पीछे उसको महविश का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया हो और उसके दिल में खौफे खुदा आ गया हो, जिसकी वजह से महविश के साथ है वो। लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसकी बेटी का चेहरा कितना घिनौना और कितना खतरनाक है। अब तो जब उसको पता चलेगा कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ मानूर के साथ, सब कुछ करवाने वाली उसकी बेटी महविश ही थी, फिर जाकर उसके रोंगटे खड़े होंगे कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। अंधाधुंध एतबार, अब जाकर उसको समझ आएगी कि महविश पे एतबार करना कितना मुश्किल रहा। जैन को जैसा कि हर चीज कल्म हो चुका है कि आखिर महविश ने ही अपनी बहन को इतनी अजियत में पहुंचा दिया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो उसको ये सांस दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वाकई में उसके साथ बहुत ज्यादा खुश है। मदीहा ये देख देख के हैरान हो रही है कि आखिर इतनी जल्दी इतनी बड़ी तब्दीली जैन तुम में कैसे आ सकती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वाकई दिल से तुमने उस महविश को कबूल कर लिया है, या फिर इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल है। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगा।
बल्कि कुछ लोगों की हकीकत को आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश खुद इस बात से हैरान है कि आखिर उसकी काया कैसे पलट गई, कैसे हर चीज़ उसके हाथ में आ गई। उसको खुद समझ नहीं आ रही और वो मदीहा को कहती है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई जादू सा हो गया है, क्योंकि ज़ैन बिल्कुल बदल चुका है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैंने ख्वाबों में ही सब कुछ सोचा था और देखिए आंटी, सब कुछ मुझे आज मिल चुका है। जिस पर मदीहा उसको कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है और देख लो किस्मत ने किस किस तरीके से करके तुम्हें उससे मिला दिया। लेकिन मदीहा को ये पता ही नहीं है कि आखिर किसने कितनी बड़ी चाल चलती है। लेकिन उसको अपने बेटे की इस रवैये से काफ़ी हैरानगी भी हो रही है और वो काफ़ी परेशान भी है, क्योंकि जैसे ही वो उसको इतना प्यार करते हुए देखता है और हैरान हो जाती है। आप देखेंगे कि वो साफ-साफ कह देती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम जो कुछ कर रहे हो ना, कुछ ज़्यादा ही ओवर करने की कर रहे हो कोशिश, लेकिन महविश के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप देखेंगे जी दूसरी तरफ दिलावर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है और कहता है कि मुझे ज़ैन के इस रवैये की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पल में तोला और पल में माशा है। मतलब ये है कि इसकी हरकतें ऐसे बदलती जाती हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? इन सब चीज़ों के पीछे क्या गहरा राज़ छुपा है? इन चीज़ों की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि मुझे खुद आप लोगों की समझ नहीं आ रही। अगर मेरी ज़िंदगी थोड़ी सुकून से आई है, तो आप लोगों को किस किस्म के वसवसे सता रहे हैं? आखिर चाहती क्या हैं आप मुनीज़ा आंटी? मुझे आप ये बता दीजिए। आज तक तो आपने मुझे सुकून लेने नहीं दिया और आज मेरी खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ रही है। मतलब ये है कि किसी को भी ज़ैन की इतनी मोहब्बत जो उसको दिखाई दे रही है, रास नहीं आ रही। मुनीज़ा कहती है कि देखो दिलावर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सदमे में मानूर के सदमे में ये ज़ैन पागल हो चुका है। उसका दिमाग बिल्कुल मऊफ हो चुका है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर दिलावर कहता है कि मानूर बहुत जल्द मिल जाएगी। उसकी परेशानी से मैं भी परेशान हूँ। लेकिन हो सकता है कि इन सब चीज़ों के पीछे उसको महविश का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया हो और उसके दिल में खौफ़े खुदा आ गया हो, जिसकी वजह से महविश के साथ है वो। लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसकी बेटी का चेहरा कितना घिनौना और कितना खतरनाक है। अब तो जब उसको पता चलेगा कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ मानूर के साथ, सब कुछ करवाने वाली उसकी बेटी महविश ही थी। फिर जाकर उसके रोंगटे खड़े होंगे कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। अंधाधुंध एतबार, अब जाकर उसको समझ आएगी कि महविश पे एतबार करना कितना मुश्किल रहा।